अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तेज रफ्तार 2 ट्रकों के आपस में टकराने की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। एक ट्रक के ड्राइवर का शव तो गाड़ी में ही बुरी तरह से फंस गया, जिसे गाड़ी काट कर बाहर निकाला गया। हादसे में एक क्लीनर भी घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना मुंशीगंज इलाके में हुई है। अमेठी की ये खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग पर भोर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। वहीं मुंशीगंज कोतवाली पुलिस व चौकी इंचार्ज व कोतवाल समेत तमाम पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं। एक डेड बॉडी अभी अंदर फंसी हुई है, इसमें गत्ते लगे हुए हैं। ये दोनों करीब भोर में 6:10 के आसपास ये सड़क हादसा बताया गया है, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिए हैं, उसकी हालत गंभीर है, लेकिन 2 की अब तक मौत हो चुकी है। पूरा मामला ये मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के ममता स्टील फैक्ट्री के पास का है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। जालौन से अगली खबर, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार में दौड़ रहा ट्रक आग का गोला बन गया। झांसी से इटावा जा रहे ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। चालक ने किसी तरह ट्रक को नेशनल हाईवे के किनारे रोककर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। भीषण आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। तो जालौन की ये खबर, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ये घटना। राजा भैया ग्रेटर नोएडा में आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस ट्रेड शो के जरिए यमुना अथॉरिटी यानी कि यीडा विकास की नई झलक दिखाने वाला है। यहां पर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी को भी शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा यूपी के पहले सेमीकंडक्टर पार्क, उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी और सॉफ्टवेयर पार्क पर भी खास फोकस रहेगा। अथॉरिटी इस ट्रेड शो में अपनी विभिन्न योजनाओं का स्टॉल लगाकर उनके बारे में निवेशकों को बताएगा और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक जारी रहेगा। एमएसएमई, ओडीओपी, प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं की स्टॉल्स देखने को मिलेंगी। करीब 80 देश कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यूपीआईटीएस निवेशकों को वैश्विक स्तर का मंच देता है और ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पंख लगाने वाला साबित होगा। शाहजहांपुर पुलिस ने फुल एक्शन मोड में तैयारी कर ली है। पुलिस की तरफ से एक शातिर को गिरफ्तार भी किया गया है और इसमें कामयाबी हासिल की है। इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया है और पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुवाया इलाके से मुखबिर की सूचना पर बदमाश की गिरफ्तारी की गई, तो दूसरी तरफ शाहजहांपुर पुलिस ने ही वांछित अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। शातिर एक मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसके चलते गैर जमानती वारंट जारी किया गया। पुलिस उसे मुखबिर की सूचना पर औदापुर गांव से गिरफ्तार कर चुकी है। झांसी में अश्लील गाना बजाने पर ऐतराज जताना एक पिता और बेटे को भारी पड़ गया। टैक्सी चालक के साथ आई दबंगों ने दोनों ने जमकर पिटाई की। ये घटना मोट कोतवाली क्षेत्र के जौरा गांव की है, जहां पर टैक्सी चालक तेज आवाज में गाना बजा रहे थे। पड़ोसी ने जब इस बात पर ऐतराज जताया तो मारपीट शुरू हो गई। इस घटना के बाद मोट पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई। थाना मोट क्षेत्र में ग्राम ज्योरा में डीजे बजाने से मना करने पर एक टेम्पो चालक ने पिता पुत्र के साथ मारपीट किया है, जिसमें टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
हरदोई के इंटर कॉलेज में तैनात क्लर्क की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक का शव पड़ोसी के घर में मिला और पास ही उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी पड़ी हुई मिली है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। मृतक इंटोजा थाना क्षेत्र के सिवेरी गांव का रहने वाला है। मंगलवार शाम को मोहल्ले वालों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। पिहानी कोतवाली के मोहल्ला भाटन टोला इलाके की ये घटना है। शुक्ला निवासी भाटन टोला थाना पिहानी ने सूचना दी कि इनके मित्र संदीप यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया। मृतक का नाम संदीप यादव है, जो कि भारतीय इंटर कॉलेज पिहानी में संविदा पर क्लर्क थे। इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई है। यहां पर सड़क के किनारे एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया है, जिसे कार सवार युवक ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि यहां के कई इलाकों में तेंदुए को देखा जा चुका है। इस बार तेंदुआ नौगावा सादात के बादशाहपुर गांव में देखा गया है। बहराइच में भेड़िया और तेंदुए के आतंक के बाद अब यहां के लोग बंदरों के आतंक से परेशान हो चुके हैं। बंदरों ने यहां के कई इलाकों में उत्पात मचा रखा है। लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। बंदरों के इसी आतंक के खिलाफ यहां के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि गांव से बंदरों को भगाया जाए। गांव वालों का दावा है कि उनके गांव में करीब 2000 बंदरों ने डेरा डाला हुआ है। आगरा की ऐतिहासिक राम बारात और जनकपुरी महोत्सव की तैयारी चल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महोत्सव की तैयारियों और भव्यता के बारे में न्यूज 18 ने राजा दशरथ का रोल निभा रहे संतोष शर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनके घर में ही शादी है और वो तैयारियां कर रस्मों का आनंद उठा रहे हैं। देखने दो मुझे। हाँ तो हटाओगे तो मैं भी तो देखूंगा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या के सरयू तट पर स्टॉल लगाकर लोगों को पंचगव्य का सेवन कराया गया। गौध्वज यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के निर्देश पर धर्मसेना प्रमुख की अगुवाई में स्टॉल लगाकर पंचगव्य पिलाया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर लोगों के घरों में जाकर इसका सेवन कराया जाएगा, ताकि जो भी लोग प्रसाद ग्रहण करें उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो भारत भूमि में इतना बड़ा अपराध हुआ है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में अखाद्य तेल मिला करके हिंदू समाज को अपवित्र किया गया है, उससे लोगों को पवित्र करने के लिए, शुद्ध अंतःकरण के लिए सबको अयोध्या से ये पंचगव्य पान कराया जा रहा है। और आगे ये अयोध्या के घर घर, फिर राज्य में घर घर, फिर देश में घर घर ये पंचगव्य पहुंचाया जाएगा। यही योजना है। ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के निर्देश पर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और बदमाशों के पास से अवैध असलहा और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। घंटाघर कोतवाली क्षेत्र से बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जालौन के कोंच रोड पर मैकेनिक नगर में भीषण गर्मी के कारण एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोग इस घटना को देखकर दहशत में आ गए। आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम को दी है। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिजली सप्लाई को बंद कर दिया, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।
कानपुर ट्रेन डीरेल केस में छापेमारी हुई है। कौशाम्बी में 2 जगहों पर एटीएस ने छापेमारी की है। पीएफआई के 2 कट्टरपंथी मौलाना की तलाश में छापेमारी की गई है। 3 संदिग्धों की निशानदेही पर पूछताछ हुई है। मौलाना से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों मौलाना कौशाम्बी कानपुर के मदरसों में तालीम देते थे और गैर कानूनी तरीके से दोनों ने भारत की नागरिकता ली थी। ट्रेन को डीरेल करने की साजिश में शामिल होने की आशंका जताई गई है।